नमस्कार किसान मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ई किसान में हार्दिक स्वागत है। किसान मित्रों, मैं आपका दोस्त निर्मल विश्वकर्मा और आज किसान मित्रों हम ऐसे सफल किसान के साथ एक नई सफल कहानी लेके आए हैं। तो किसान मित्रों, इससे क्या होगा, आपको और अधिक नॉलेज हो जाएगा किसान मित्रों औषधि फसलों के बारे में। तो हमारा जो आज का विषय है वो काल मेघ यानी कि चिरायता की खेती के ऊपर होने वाला किसान मित्रों। तो हमारे साथ वैसे भी एक सफल किसान है, तो इनसे पूरी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले तो अपन इनका परिचय जान लेते हैं कि अपने भैया कहाँ से हैं और किस प्रकार ये चिरायते की खेती करते हैं और कब से इसकी खेती करते हैं। किसान में तो सारी जानकारी अपन भैया से ले लेते हैं। तो भैया, आपका हमारे यूट्यूब चैनल है ये किसान में हार्दिक स्वागत है। तो भैया, आप अपना परिचय दीजिए पहले हमारे किसान मित्रों को। मेरा शुभ नाम नवीन कुमार पाटीदार है। मैं पिपलिया विष्णु का रहने वाला हूँ जी। और हम ये कार्बेट कालमेघ और जिसको कार्बेट चिरायता ये सब बोलते हैं, इसकी खेती हम 4-5 साल से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और ये इसकी शुरुआत अपने को मौसम की जो बारिश होती है शुरुआती जून जुलाई महीने में, जी जी। उस समय खेत की जुताई करके तैयार, बिल्कुल बारीक खेत तैयार रहे, रोटावेटर फेर के उसके बाद ये इसका बीज छिड़काव होता है। जी जी भैया। और तो भैया, आप हमें ये बताइए, जैसे कि आप तो 4-5 साल से इसकी खेती कर रहे हो, तो आप जैसे कि इसकी शुरुआती में आपको मतलब ऐसा मतलब कहाँ से ये आया दिमाग में कि इसकी खेती करेंगे, इसका मतलब नॉलेज के जैसे कि अब जो अपने पारंपरिक खेती है उसको छोड़ के इसमें ज्यादा फायदा है कि ऐसा? ये मेरे पापा क्या है कि नीमच नीमच मंडी, औषधि मंडी है, वहाँ जी जाना जाना रहता है, तो जी जी वहाँ से ये कार्बेट का उनको बीज का पता चला और जी। ऐसा हाँ, मतलब उन्होंने। जो अपनी पारंपरिक जो खेती होती है, जैसे कि जो बारिश में तो सोयाबीन, मक्का और उड़द ऐसी खेती होती है, तो उन्हें छोड़ के इसमें ज्यादा फायदा है या फिर क्या है? इसमें फायदा सोयाबीन और मक्का से तो ज़्यादा ही है, जी क्योंकि जी। कभी कभी इसके भाव मतलब कि 10,000 12,000 ऊपर चले जाते हैं क्विंटल के। तो भैया, इसका केवल जैसे बीज ही बिकता है या फिर पूरा पौधा बिकता है, फिर क्या इसका होता है? पूरा पौधा, जड़ जड़ समेत पूरा पौधा, पूरा ही पौधा बिकता है। पूरा पौधा बीज बिकता बीज है अलग बिकता है, पौधा अलग बिकता है और इसका। जड़ भी अलग बिकते थे? जड़ भी अलग बेच सकते हैं, लेकिन की जी वो जी प्रोसेसिंग बहुत महंगी जी। है। तो आप हमारे किसान मित्रों को बताइए, जो नए किसान है, जो अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए जैसे कि जो पहली बार इसकी खेती करेंगे, है ना, तो खेत की तैयारी अपन किस प्रकार करेंगे? आप हमारे किसान मित्रों को पहले तो ये बताइए आप। खेत में तो अपन जैसे सोयाबीन की तैयारी करते हैं, खेत जुताई उताई व्यवस्थित जी करके ने, पहली बारिश हो उससे पहले अपन खेत को बारीक तैयार करके ने जी। उसमें क्यारियां डाल दें। अच्छा, मतलब पहले तो थोड़ी वो क्यारियां अपन को करनी पड़ेगी, है ना? क्यारियां करनी तो पड़ेगी। उसके बाद जैसे जो बीज को चयन करेंगे, उसके बाद जो बीज को किस प्रकार इसको सीड ड्रिल की सहायता से बोएंगे या फिर नहीं, ये छिड़काव करके? छिड़काव छिड़काव करना पड़ेगा इस बीज का, जी। 4 से 5 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। मतलब 4 से 5 किलो प्रति बीघा? और जी जी बीज अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो 4 किलो ही चलेगा, जी अगर बीज थोड़ा कम मिक्स टाइप है तो जी 5 किलो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा जी। ऐसा। किसान मित्रों, अगर आप भी चिरायता की पहली बार खेती कर रहे हो, तो आप जो लगभग 4 से 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप चिरायता का जो बीज है उसका छिड़काव कर सकते हो। इसका जो छिड़काव है किसान मित्रों, ये जून महीने में होता है खास कर तो। और किसान मित्रों, जो और भी जानकारी ले लेते भैया से, तो भैया जैसे कि इसको मतलब पानी पिलाने की उस टाइम पे जरूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है? नहीं, अगर बारिश लंबा समय खींचती है तो जी फिर अपने को पिलाना पड़ता है ऐसा। जी जी। बाकी अन्यथा? अगर बाकी कोई दिक्कत नहीं है बारिश में, तो मतलब अगर रेगुलर टाइम टाइम हो रही है तो जी फिर कोई जी दिक्कत नहीं है। ये जो सोयाबीन कटती है, जैसे कार्तिक महीना होता जी है, तो जी उस टाइम पे पिलाना पड़ता है इसको। जी जी। मतलब कि जो इसको पकने का टाइम आता है उस टाइम पे एक बार इसको पिलाएं। उसको पिलाना पड़ रहा है। जी और ये दीपावली के समय में अगर आप लोगों को बीज नहीं लेना है, लोगों को बीज नहीं जी लेना है और जल्दी अपना खेत तैयार, नई फसल बोनी जी है, जी तो वो जी निकाल सकते हैं। और अगर बीज लेना है तो दीपावली के 1 महीने 2 महीने तक रुकना पड़ेगा आप जी। लोगों को। किसान मित्रों, जैसे कि अगर आप भी पहली बार खेती करते हो और आपको इसका बीज भी चाहिए, जैसे कि आपकी खेत से बीज चाहिए, तो आपको लगभग 1 महीना और इसको वेट करना पड़ेगा। लगभग लगभग इसको 6 महीना मान के चलिए आप। 6 महीने में आप इसका जो इसका बीज है वो भी ले सकते हो और इसका जो पौधे से जो इसका भूसा जो सब निकलेगा उसको आप मंडी में भी बेच सकते हो। तो आपको दोनों फायदा हो जाएगा। जो बीज होता है वो काफी महंगा बिकता है किसान मित्रों, और लगभग लगभग 1 बीघा से मान के चलिए आप यहाँ पे तो भैया 1 बीघा से लगभग लगभग बीज इसका कितना निकल जाता है लगभग लगभग? 1 क्विंटल के करीब निकल जाता है, एक और कुंटल के अच्छी करीब अच्छी पे वो हो तो और ज्यादा भी निकल जाता है, ज्यादा भी लेकिन निकल हाँ। जाता है।
तो 1 बीघा से लगभग लगभग 1 कुंटल या समथिंग मान के चलिए 1 कुंटल के करीब इसका बीज निकलता है किसान मित्रों। तो भैया से जान लेते हैं कि जो भैया इसमें खाद बीज का कैसे का इसका प्रोसेस रहता है। खाद बीज तो ये नॉर्मल है, जैसे ये 12-32-16 या जी, फिर अपन DAP डीएपी है जी, ये जी। डाल रहे हैं, शुरुआत में डाल देते हैं, जी जी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बीच बीच में बारिश ज्यादा होती है तो यूरिया का प्रयोग करना पड़ता है। जी जी और ये बीज निकालते समय अपनों को बीज जैसे फूल और ये सब आ जाती है, जी, तो उस जी। टाइम में इल्ली का प्रकोप भी बहुत ज्यादा रहता है इसमें कभी कभी, जी जी तो उसको इल्ली की दवाई भी स्प्रे करनी पड़ती है। जी जी तो इससे सोयाबीन कट जाती है और जी ये जी सब हाँ जो सफेद मच्छर ने वो सब जो है जी वो जी दूसरी तरफ के यहाँ पे इस फसल पे मतलब इससे आकर्षित हो जाते हो। यही खाली यही फसल रहती है उस समय जी जी खड़ी, तो इसलिए सब इधर आ जाते हैं, तो जी इसलिए जी वो स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे करना पड़ता है ना। तो भैया जैसे कि यहाँ पे अपन ने जैसे पानी की खाद बीज की सब बात कर ली, तो भैया जैसे इसका जो कटिंग का जो इसका हार्वेस्टिंग का समय आता है ना, तो उस टाइम पे भैया जैसे कि इसको हार्वेस्टिंग किस टाइप से होती है। मतलब कई सारे किसानों के मन में यही सवाल होता है कि अपन ने बो दिया, इसको सब कुछ कर दिया, पानी पिला दिया, बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, फल आने लगा, तो इसकी हार्वेस्टिंग किस प्रकार से होती है। इसको मजदूरों की सहायता से होती है या फिर इसको कोई मतलब हार्वेस्टर। नहीं, इसकी कोई मशीन वशीन तो कुछ नहीं होती है, मजदूरों की सहायता से इसकी क्या है, जड़ भी काम आती है, जी जी तो वो मजदूर से उपाड़ना सबसे सही रहेगा। तो उसके बाद इसको मतलब अपन थोड़ा मतलब कि हार्वेस्टिंग में ये करके इसको निकाल सकते हैं या फिर कैसे निकालें बीज को तो फिर वो थ्रेशिंग करनी पड़ती है फिर थ्रेशिंग। आखिरी में, जी जी ऐसा तो थोड़ा सा इसका 2-3 दिन की सुखा के उसके बाद थ्रेशर जी करना जी पड़ता है। तो किसान मित्रों ये थी अपने आज काल में चिरायता और जिसे कारपेट भी कहते हैं जो इसकी खेती के बारे में आज हमने भैया से संपूर्ण जानकारी ली। आपको शुरुआत से लेकर इसकी बुआई से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक की सारी जानकारी दे दी। तो भैया से इसको मंडी भाव के बारे में भी जान लेते हैं कि भैया इसका मंडी भाव क्या होता है और इसको कौन सी मंडी में बेच सकते हैं अपन, ये भी जानकारी अपन भैया से ले लेते हैं। तो भैया आप हमें ये बताइए कि जैसे कि इसका जो अपन ने पूरा यहाँ से खेत से निकाल दिया, इसको कट्टों में पैक भी मतलब कर दिया भूसे को, अब उसको कौन सी मंडी में बेचें तो किसान को अधिक से अधिक फायदा होगा। इसको नीमच की औषधि मंडी है, ये सबसे बेस्ट रहेगी, यहाँ पे सब कुछ बिकता है जी और अच्छा रेट भी अच्छा मिल जाता है यहाँ जी पे, जी व्यापारी भी बहुत सारे हैं नीमच मंडी में, औषधि यानी मंडी कि में, इसको वहाँ पे नीमच की औषधि मंडी में काफी अच्छा मतलब फायदा भी मिलेगा और अच्छा पैसा भी मिल अच्छा जाएगा पैसा भी नीमच में। मिलता है, तो वो मंडी सबसे बेस्ट है इसके सबसे लिए, बेस्ट है ना। अगर मंडी के थ्रू बेचना है तो। और जी अगर यूं डायरेक्ट हर्बल्स कंपनी में डालना है तो बहुत सारे हर्बल कंपनी वाले उनसे संपर्क कर लो तो जी जी वो आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मंदसौर में पुखराज हर्बल है, जी जी ये अगर इनसे तो वो मतलब डायरेक्ट किसान से यहाँ से डायरेक्ट माल को उठा सकते नहीं हैं। यहाँ से अपन को अपन मतलब सौदा हो जाए तो फिर अच्छा वहाँ हाँ पे हाँ हाँ ठीक। कंपनी में जाके ना अपनों जी जी को पहुंचाना जैसे कि पड़ता भैया जैसे कि अभी इस खेत में देखा जाए तो जो पौधे हैं वो काफी दूर दूर भी लग रहे हैं ना और कई जगह है। बढ़िया ये भी तो है। हमने चौपाई कर रखी है जी यहाँ जी पे तो भैया ये जैसे कि अगर किसान है इसके साथ साथ अगर कोई और फसल लेना चाहे तो वो किसकी ले सकता है। इसके साथ तो डबल फसल तो नहीं आएगी क्योंकि जी इसका झाड़ थोड़ा सा फैलता है जी ऐसा। जी मतलब इसके साथ डबल फसल नहीं ले सकते है ना। ये अब की बार क्या है, बारिश ज्यादा हुई है तो इसलिए इसका हाइट कम है, जी नहीं जी तो ये इतनी इतनी हाइट हो जाती है, 2 से 3 फीट हाइट हो 2 जाती से है, इससे 3 फीट मतलब हाइट खेत हो में कुछ जाती दिखता ही नहीं, जमीन दिखती ही नहीं है। है जी 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 ऐसा हो जाता है। व्यवस्थित। तो हाँ, किसान मित्र इस साल जो अभी बहुत मतलब इस महीने जो इससे पहले वाला महीना उसमें काफी बारिश हुई जिससे कि जो फसलें हुई उनमें सभी फसलों में थोड़ा थोड़ा प्रभाव हमें देखने को मिला है। तो इन भैया के यहाँ पे जो ये फसल है इसमें थोड़ा इसको बारिश का प्रभाव देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कुछ पौधे पीले भी पड़ चुके हैं, कुछ पौधे अच्छे भी चल रहे हैं। तो ये सब बारिश की वजह से हुआ। अगर बारिश अगर अच्छी होती, अगर समय समय पे होती तो किसान मित्रों ये भी फसल और अच्छी बढ़िया निकल के आ सकती थी। तो आप भी ध्यान रखिए और जो फसल इस फसल की चौपाई भी कर सकते हैं अपन, जी जैसे अच्छा उसका मतलब छोटा छोटा प्लांट हो के तो अगर वो प्लांट एक जगह पे ज्यादा हो तो उसको अलग अलग जगह अलग ट्रांसफर अलग भी कर जगह सकते हैं। ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इधर से जी इधर जी तो। हाँ तो ये भी काफी या एक फिर अच्छी मतलब बात वो है। जो प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं जी उस जी टाइप से नर्सरी तैयार करके ना फिर अपने अपने खेत में इधर से उधर पूरे लगा भी सकते हैं इसको। अच्छा किसान मित्र जैसे कि वो पहले मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो अकरकरा के बारे में बता रहे हैं ईरानी अकरकरा के बारे में, तो उसकी भी नर्सरी तैयार होती है। तो वैसे अपन इसकी भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और इसको नर्सरी की सहायता से भी इसको अलग अलग जगह पे लगभग लगभग 8-8 इंच पे अपन इसको बुआई कर सकते हैं। तो इससे भी थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा और जो पौधा है वो भी अच्छा ग्रो करेगा और मतलब
काफी शानदार उसका भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान मित्रों। तो ये थी हमारे आज के जो चिरायते की पूरी जानकारी किसान मित्रों। अगर आपको इसका बीज चाहिए तो हम डिस्प्ले पर नंबर शो कर देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हो किसान मित्रों। और अधिक जानकारी के लिए भी आप किसान से संपर्क कर सकते हो, उनका नंबर हम डिस्प्ले में डाल देंगे। तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ यहाँ पे किसान साथियों को इतने शानदार तरीके से जो आपने जो जानकारी दी, जिससे क्या होगा जो नए किसान है उन तक भी हमारा वीडियो पहुंचेगा, वो भी देखेंगे तो वो भी अगर इस प्रकार की चिरायता कारपेट की खेती करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे से कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।